हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज आपको पता है टाटा स्टील लिमिटेड अपनी 7 सब्सिडरीज को अपने में मर्ज कर रहा है, विलय कर रहा है। वो 7 कंपनियां अब मर्ज होकर टाटा स्टील में मिल जाएंगी। तो उसमें से 3 कंपनियां तो ऐसी हैं जो उसकी होली सब्सिडरी हैं। होली सब्सिडरी का मतलब टाटा कंपनी, टाटा स्टील कंपनी उन 3 कंपनीज में 100% शेयर होल्डिंग रखती है। तो वो तो वैसे भी टाटा स्टील का हिस्सा ही थी कि सारा के सारा प्रॉफिट टाटा स्टील को ही मिल जाता, तो उसे तो मर्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक कंपनी उसमें से ऐसी है जिसमें 5% हिस्सा पब्लिक के पास है, 95% हिस्सा टाटा स्टील के पास है। कंपनी वो भी सिर्फ 5% का माइनॉरिटी इंटरेस्ट रखती है, तो उसे भी विलय करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसके अलावा 4 कंपनी ऐसी हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रही हैं और उनके विलय होने से उन 4 कंपनियों पर भी फर्क पड़ेगा और टाटा स्टील पर भी फर्क पड़ेगा। उन कंपनियों के नाम है टिन प्लेट कंपनी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा मेटालिक्स एंड TRF। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, आप उसमें देख सकते हैं कि उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं। हमने देखा टाटा स्टील के पास अपने पूरे शेयर हैं, टिन प्लेट के उसके पास 75% शेयर होल्डिंग है, तो 25% मार्केट में है। मार्केट में मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। 24-5% टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में भी है, तो भी उसमें भी 25% माइनॉरिटी है। टाटा मेटालिक्स में टाटा स्टील 60% होल्ड करती है, 40% माइनॉरिटी है। और TRF में टाटा स्टील सिर्फ 34% होल्ड करती है और 66% माइनॉरिटी शेयर है। चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील कंपनी का अपना प्रॉफिट 3300 करोड़ का है, 3300 करोड़ का है। EPS 27 रुपये है और PE रेशो लगभग 4 पे चल रहा है और मार्केट वैल्यू उसकी 104 रुपये है। अगर हम टिन प्लेट कंपनी की बात करते हैं तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर लगभग 1 करोड़ है। EPS आता है उसका लगभग 33 रुपये 67 पैसे और उसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 318 रुपये। PE चल रहा है 9.45। अब आप ये समझिए, एक कंपनी जिसका PE 9.45 है, लगभग अपनी अर्निंग से 10 गुना पे वो ट्रेड कर रही है। वो एक ऐसी कंपनी में जा रही है जो अपनी अर्निंग से सिर्फ 4 गुना पे ट्रेड कर रही है। तो 10 गुना वाली कंपनी को 4 गुना वाली कंपनी के शेयर अगर इक्वल रेशो में मिल जाएंगे तो इसका जो है बड़ा फायदा हो जाएगा। ये खुद तो 10 गुना पे ट्रेड कर रही है, 4 गुना पे ही मिल जाएगा पैसा, तो इसको तो लगभग 2.5 गुना पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, सेम रेशो में नहीं मिलेंगे, एक शेयर के बदले एक शेयर नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं स्वैप रेशो क्या आया। तो वैसे तो इनके PE रेशो के स्वैप रेशो अगर निकाला जाए तो लगभग 4 का रेशो आना चाहिए, लेकिन कंपनी दे रही है इन्हें 3.30 का रेशो। मतलब कि टाटा स्टील के 3.3 शेयर मिलेंगे आपके एक शेयर के बदले। ठीक है, टाटा स्टील का एक शेयर है 104 रुपए का, तो 3.3 शेयर की वैल्यू आज के टाइम पर 343 रुपए की है। लेकिन आपके अपने एक शेयर की वैल्यू 318 रुपए है, तो आपको लगभग 8% का गेन, 8% का प्रॉफिट मिल रहा है इस मर्जर में आज के रेट पे। अब इसका मतलब ये है कि या तो टिन प्लेट कंपनी का शेयर 8% बढ़ जाएगा या फिर टाटा स्टील का शेयर 8% गिर जाएगा। दोनों में से एक काम जरूर होगा। चलिए देखते हैं। और आपको अगर ऐसे ही हम टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की बात करें तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 करोड़ का है, नंबर ऑफ शेयर 45 लाख है, EPS 140 रुपये के आसपास है। तो PE उसका 4.72 है, यानी कि 4.72 वाली PE अब 3.85 वाली PE में जाएगी, टाटा स्टील में जाएगी। तो उसका स्वैपिंग रेशो आया है 6.70। 6.70 होने के बाद आपको मार्केट शेयर के हिसाब से इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 6% का। या तो ये कंपनी का शेयर 6% बढ़ेगा या टाटा स्टील का शेयर 6% गिरेगा। आगे टाटा मेटालिक की बात करते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ है। उसका PE रेशो है 10 और वो जा रही है 3 के PE पे। तो यहाँ पर भी आपको जो स्वैपिंग रेशो है वो 7.9 है, तो इस हिसाब से भी 821 रुपये बन रही है वैल्यू। तो आपको या तो 8% शेयर आपका टाटा मेटालिक्स का बढ़ जाएगा या फिर टाटा स्टील का गिर जाएगा। तो हमें ये तो कहानी समझ में आ रही है कि मर्जर स्वैपिंग रेशो जो डिसाइड किया गया है वो मार्केट प्राइस को देखकर ही किया गया है। और प्राइस में जो 5, 7, 8% का डिफरेंस आ रहा है, ये जो कल मार्केट में गिर गए थे ये शेयर 8-8%, उसकी वजह से आ रहा है। अगर ये प्राइस हम थर्सडे की एंडिंग से देख लें, थर्सडे की क्लोजिंग से देख लें, तो रेशो का डिफरेंस नहीं आएगा, वो मार्केट वैल्यू से ही स्वैप रेशो निकाला गया है। लेकिन क्या सिर्फ स्वैप रेशो मार्केट प्राइस से ही निकाल देना चाहिए? अब क्या फायदे और नुकसान होंगे? फायदे और नुकसान देखते हैं क्या होंगे। जब ये कंपनी नहीं बन जाएगी तो अभी टाटा स्टील में जो नंबर ऑफ शेयर है वो है 122 करोड़।
नई कंपनी में स्वैप करने के बाद जो नए शेयर कैपिटल के बाद जो नया रेशो बनेगा वो बनेगा 131 करोड़, 131 करोड़ के आसपास। अब अगर हम देखें कि नई अभी अलग से टाटा स्टील का अपना प्रॉफिट है 3301 करोड़ का, और नई कंपनी का ये जो प्रॉफिट होगा वो टोटल कर देंगे इन सबको तो वो आएगा 3421 करोड़ का। तो जो नया ईपीएस निकल कर आएगा वो आएगा 26.06 और अभी टाटा स्टील का जो ईपीएस है वो है 27.03। तो इससे समझ में आता है कि टाटा स्टील अगर इन कंपनीज को अपने अंदर विलय करेगी 4 कंपनीज को, और बची हुई जो 3 कंपनीज हैं वो लॉस में है, जिसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो 100% सब्सिडरी है, वो पहले से ही लॉस में है, लेकिन वो पहले से भी इनके अंदर ही थी और अभी भी इनके अंदर ही है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ के 3301 वाले प्रॉफिट में पहले ही आ चुका है लॉस। तो अब ओवरऑल बात करते हैं कि टाटा स्टील का ईपीएस जो कि 27 पे था, इनको विलय करने के बाद वो 26 पे हो जाएगा। तो मतलब टाटा स्टील का ईपीएस लगभग 4% से गिरेगा। जब 4% से ईपीएस गिरेगा तो प्राइस भी 4% से गिरना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि टाटा स्टील का मर्जर होने से बेनिफिट तो होंगे, जो टाटा स्टील को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, लॉसेस को सेट ऑफ करने का फायदा मिल जाएगा। जो पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो इनके बाकी कंपनी के 4 रिजर्व हैं वो इनके काम आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, स्टाफ में कम हो जाएगा, मैनेजरल का कमीशन कम हो जाएगा, कुछ एक्सपेंसेस तो कुछ हद तक कम हो जाएंगे, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट भी इनके साथ मिलकर कम हो जाएगा। तो हमें टाटा स्टील का तो नुकसान दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील का नुकसान इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो कम ईपीएस वाली कंपनी को अपने अंदर ले रही है। ओवरऑल हमें ऐसा लगता है टाटा स्टील के शेयर में अगर दूसरी कंपनी जो उसकी अपनी कंपनी थी जब वो मर्ज होंगी तो टाटा स्टील का अपना ईपीएस गिर जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में टाटा स्टील के शेयर को प्रॉब्लम होगी, टाटा स्टील के शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी। और जो ये कंपनी उसमें मर्ज हो रही हैं उसमें मर्ज होने में इनको बेनिफिट है, तो इनके शेयर्स में 8% तक की तेजी आ सकती है जो इन्होंने परसों गिराई थी, और इससे थोड़ी ज़्यादा तेजी दोनों के शेयर्स में भी आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल ये मर्जर सेंटीमेंट अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ी तेजी 20-25% की तेजी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये फेयर वैल्यू पे मर्जर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना नीचे ज़्यादा गिरने की आशंका है ना ज़्यादा तेज चलने की आशंका है। तो मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इसमें पोजीशन ना बनाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप सबसे अच्छा शेयर जो इन चारों कंपनी में लगता है, जिसका स्वैप रेशो भी अच्छा मिलेगा आपको स्वैप रेशो मिल रहा है इस टाइम, सबसे ज़्यादा पीई रेशो भी आपका इसी कंपनी का अच्छा है, टाटा मेटालिक्स का। तो आप टाटा मेटालिक्स को खरीद सकते हैं। उसके आपको 79 शेयर्स के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे, 79 शेयर्स मिलेंगे आपको 10 शेयर्स के अपोजिट। अगर आपके पास टाटा मेटालिक्स के 10 शेयर्स होंगे तो टाटा स्टील के 79 शेयर्स आपको मिल जाएंगे, वो लेने में आपको फ़ायदा है। आप टाटा मेटालिक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आप इसमें टिन प्लेट में भी कर सकते हैं। इसके आपको 9.4 शेयर्स मिलेंगे, 9.45 शेयर्स मिलेंगे टिन प्लेट के। अगर आपके पास होंगे तो आपको टाटा स्टील के 9.45 शेयर्स मिलेंगे, तो उसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 3.3 शेयर मिलेंगे। टिन प्लेट के आपको 33 शेयर मिलेंगे 10 शेयर पे। अगर आपके पास टिन प्लेट के 10 शेयर हैं तो आपको टाटा स्टील के 33 शेयर मिलेंगे, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाटा स्टील की बजाय। टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट से अभी बचें, आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो स्वैप करने के बाद आपको टाटा स्टील का शेयर मिलेगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा उस टाइम पर। थैंक यू वेरी मच। 8881688811 ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।